अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फ़ुक़ानिया एग्ज़ाम 2027 का न्यू सिलेबस क्या है। ठीक प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का इस टॉपिक पे बार बार कमेंट आ रहा था कि 2027 का जो फ़ुक़ानिया एग्ज़ाम है उनका न्यू सिलेबस क्या है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। न्यू सिलेबस क्या है, कितना सब्जेक्ट है। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, आवाज़ थोड़ा ठहर ठहर के निकल रहा है, ठीक है ना। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। चलिए, कितना सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स पे आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा, कितने मार्क्स पे सेकंड डिवीजन और कितने पे थर्ड डिवीजन, तमाम चीज़ों पे बात करने वाले हैं। और इसी तरीके से फुल मार्क्स से क्या है, पासिंग मार्क्स से क्या है, तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जो भी आपका डाउट है, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, अगर आप भी इंतजार में है फ़ुक़ानिया एग्जाम 2027 के। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट शुरू से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे सबसे ऊपर में आपको दिखाई देगा कि फ़ुक़ानिया एग्जाम सिलेबस, ठीक है ना। और उससे ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 2027, ठीक है ना। यानी कि इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब नीचे में देखेंगे लिखा हुआ है कि कुल विषय कितना है भाई, तो 10 है। यूनिक यानी कि आप समझे कि फ़ुक़ानिया एग्जाम के अंदर कुल जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, वो कितना है, 10 सब्जेक्ट है। कितना है, 10 सब्जेक्ट है, यानी कि कुल 10 विषय है। अब यहाँ पर इसको समझ गए हैं। अब दूसरी बात में जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझा देता हूँ। ऑल सब्जेक्ट के अंदर फ़ुक़ानिया एग्जाम में 10 सब्जेक्ट है, लेकिन ऑल सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर पासिंग मार्क्स से जो देखने को मिलेगा वो 100 मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो हिंदी है वो भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, अरबी है वो भी 100 मार्क्स का होगा, दीनियात है वो भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है ना। ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग रिमूव करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पासिंग मार्क्स से तो देख लिए हैं, ये फुल मार्क्स से देख लिए। अब पासिंग मार्क्स से कितना आएगा प्यारे बच्चों एक सब्जेक्ट के अंदर, तो देखिए वो इसमें भी ऑल सब्जेक्ट के अंदर जो पासिंग मार्क्स आएगा ना, कलम, हाँ, ऑल सब्जेक्ट के अंदर जो पासिंग मार्क्स आएगा प्यारे बच्चों, वो आपका 33 आएगा। कितना आएगा, 33 आपका पासिंग मार्क्स आ गया। और इसी तरीके से ऑल सब्जेक्ट के अंदर आपका जो फुल मार्क्स आएगा प्यारे बच्चों, वो 100 आएगा। ये दो जो चीज़ है ये क्लियर हो गया। और सब्जेक्ट कितना है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट कितना देख लेंगे एक बार, तो 10 सब्जेक्ट है आपका इसमें फ़ुक़ानिया एग्जाम में, ठीक है ना। SUB हाफ फॉर्म लिख देते, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी, जो बेसिक थी, आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे 10 सब्जेक्ट है, तो इसमें इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, 10 जो कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो भी देखना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में मालूम ही नहीं है, दूसरा कोई क्वेश्चन कर लेगा तो फिर वहाँ पे दाँत चियार दीजिएगा, तो ये थोड़ा सही नहीं होगा। तो आपको सब्जेक्ट के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो चलिए एक एक कर हम लोग गिनती कर लेते हैं, कितने सब्जेक्ट हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले ये समझिए आप लोग, इसमें जो 10 सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, तो गुज़िश्ता साल यानी कि पिछले साल जो सब्जेक्ट था वही है। कोई भी एग्जाम पैटर्न, कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है फ़ुक़ानिया एग्जाम का, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को थोड़ा क्या कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक नंबर पे है दीनियात अव्वल, उसके बाद है दीनियात दो, फिर है उर्दू, फिर है अरबी, फिर है फ़ारसी, फिर हिंदी, फिर सोशल साइंस है, फिर साइंस है, फिर गणित और अंग्रेजी। ये कुल आपका 10 सब्जेक्ट हो गया फ़ुक़ानिया एग्जाम का। पासिंग मार्क्स यहाँ पे देखिए कुल अंक 100 है, और पासिंग मार्क्स जो है ये 33 है, ठीक है ना। ये जो आपका डाउट है ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग हमें बता दीजिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ इसको स्कोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, सेकंड डिवीज़न लाने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, थर्ड डिवीज़न लाने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको भी समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप इसे समझ लेंगे और इसी तरीके से टॉपर, भाई टॉपर भी बनना है ना आपको, टॉपर बनने के लिए, एक मिनट इसको लग करते हैं। टॉपर बनने के लिए, टॉप करने के लिए आपको कितना मार्क्स से लाना पड़ेगा, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो यहाँ पे कुल मार्क्स है टॉपर बनने के लिए आपको यहाँ पे कितना लाना पड़ेगा, कम से कम 750 लाना पड़ेगा। कितना, 750 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। किसके लिए, टॉप करने के लिए। अगर आप टॉप करना चाहते हैं इसके लिए आपको लाना पड़ेगा
750 मार्क्स, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके 1000 तक आप ला सकते हैं, लास्ट स्टेप आपका 750 मार्क्स है। अब यहीं पर आप एक चीज और गौर करने वाला है कि अगर आप लोग 749 लाते हैं, 749 लाते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप टॉपर लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। एक नंबर की वजह से आप यहाँ पे टॉप कर रहे हैं, एक नंबर की वजह से टॉप कर रहे हैं। अगर एक नंबर कम आएगा तो सिर्फ क्या आएंगे, फर्स्ट डिवीजन ही आएंगे। क्या आएंगे, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आएंगे प्यारे बच्चों, आप टॉपर वाली लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं। मेरे बताने का सीधा सा आसान मतलब ये है कि 750 से लेकर, एक बार मैं अच्छी तरीके से फिर से लिख दूं यहाँ पर, मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप 750, ठीक है ना, एक मिनट, 750 से लेकर आप 1000 1000 तक आप मार्क्स लाते हैं, तो फिर आपका नाम टॉप वाली लिस्ट में आएगा, ठीक है ना, आप टॉप कर लेंगे, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट डिवीजन, फिर सेकंड डिवीजन, फिर थर्ड डिवीजन, ठीक है। चलिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस टॉप वाली लिस्ट में कितने बच्चे शामिल होना चाहते हैं। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, तो फटाफट कमेंट कीजिए, इस वाले लिस्ट में कितने बच्चे शामिल होना चाहते हैं। चलिए, अब हम लोग आप फर्स्ट डिवीजन का देखते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट डिवीजन का भी जो शुरू होता है प्यारे बच्चों, वो 749 से लेकर 749 से लेकर प्यारे बच्चों, अगर आपका 600 मार्क्स तक आता है, 600 मार्क्स तक अगर आप लाते हैं, तो फिर आप कौन सा डिवीजन आपको मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। कितना मार्क्स आपका आएगा, 749 से लेकर अगर आपका मार्क्स आता है 600 तक, ठीक है ना, यूं कहिए कि 600 से लेकर अगर आपका मार्क्स आता है, 600 से आपका मार्क्स आता है 749 तक, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा भाई, फर्स्ट डिवीजन मिलने वाला है, फर्स्ट डिवीजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक चीज को गौर करने वाली बात है, एक गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, कि अगर आप यहाँ पे 599 लाते हैं, 599 लाते हैं, 599, तो सेकंड डिवीजन आ जाएगा आपका। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 599 अगर आप लाते हैं तो फिर आपका सेकंड डिवीजन आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, एक नंबर के लिए आप फर्स्ट आ रहे हैं, एक नंबर के लिए आप टॉप कर रहे हैं, वही एक नंबर कम की वजह से आप सेकंड डिवीजन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, 450 से लेकर अगर आपका 599 तक आता है, 450 से लेकर अगर आपका 599 नंबर आता है, तो फिर आप सेकंड डिवीजन में आ जाएंगे। किस लिस्ट में आप शामिल होंगे, सेकंड डिवीजन, ठीक है ना। किस लिस्ट में, सेकंड डिवीजन में आप शामिल हो जाएंगे पूरी तरीके से। कितना, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, 450 से लेकर आप लोग का अगर आता है यहाँ पर 599, तो आप लोग सेकंड डिवीजन में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए एक बार थर्ड डिवीजन का लास्ट है जो ऑप्शन है, इसको देख के हम लोग क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे आपका 449, कितना, 400, एक मिनट कलम ले लेते हैं हम लोग, हाँ, 449 से लेकर अगर आपका नंबर आता है 309, ठीक है ना, 309, तो प्यारे बच्चों आप लोग थर्ड डिवीजन में शामिल हो गए, ठीक है ना, थर्ड डिवीजन में शामिल हो गए। अगर 449 से लेकर आपका जो मार्क्स आता है 309 के बीच में आता है, तो फिर आप लोग थर्ड डिवीजन में शामिल हो गए। यहीं पर अगर देखेंगे आप लोग, अगर 308 आ रहा है, कितना, 308 आपका मार्क्स आ रहा है 9, तो आप लोग थर्ड डिवीजन हो रहे हैं। लेकिन अगर 300 यहीं पर आपका 8 मार्क्स आ जाए, 9 आ रहा है तो थर्ड डिवीजन हो रहा है, अगर 8 आ जाए तो फिर आप फेल कर जाएंगे एग्जाम में, आपको रिटर्न से एग्जाम देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग सदैव वक्त एकेडमी के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आप लोग को ये दिन, ये नौबत आपके ऊपर आएगी ही नहीं, ठीक है ना। इंशाल्लाह फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे। उनका भी आसान तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। आप बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल कर सकते हैं कैसे पास करेंगे। आसान तरीका है कि स्क्रीन पे जो नंबर मैं लिख रहा हूँ ना,
इस पे आप लोग एक बार मैसेज कर लीजिएगा कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से, तो पूरी तरीके से आपको गाइड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। नंबर देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। जी, अब नंबर देख लीजिए, 7070187446। इस वाले नंबर पे आपको मैसेज करना है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, फिर आपको पूरा डिटेल से बता देगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से क्लास लेना है, कौन से नोट्स से तैयारी करनी है। अगर आप लोग इस पे बात कर लेते हैं और कांटेक्ट हो जाता है आपका हमारी टीम से, तो इंशाल्लाह आपका फर्स्ट डिवीजन एग्जाम में कोई काट ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ये मेरा एक चैलेंज है, ठीक है ना। और वरना आप हमारा रिव्यू जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, बहुत सारे बच्चे का रिव्यू मौजूद है, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फुरकानी एग्जाम 2027 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी जानकारी, पूरा डिटेल्स आपको मिल गया होगा। अगर अब भी कोई डिवीजन, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, उनका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। और पर्सनली अगर आप हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सदा ये वक्त है, आप वहाँ पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।